सदियों से जारी है, पर इस गवर्नमेंट का कोई इसमें हिस्सा नहीं है, ना कोई हम लोग के साथ तावन नहीं है कि वो अपने पैसे खा लिए। फंड जो दिया हुआ था वो हमारे उसके पार्टी वालों ने खा लिया। यहाँ शाम तक हम लोग आकर भूखे मर के जाते हैं, फिर आवाज़ भी नहीं देता है। उसमें लाखों रुपए जो हम लोग खा के चले गए। रात गई बात गई, सुबह हो गया भाई छोड़ो उस बात को, वो जो खा के सामने रखा उसको भाई साइड में कर। लस बेला, वो धरती जिसने सदियों से अपनी सकाफत, अपनी रवायत और अपनी पहचान को सीने से लगा रखा है। यहाँ हर साल एक ऐसा मंजर उभरता है जो वक्त की गिरद को चीर कर माजी की यादों को जिंदा कर देता है। डाडा कब्रिस्तान की वादियाँ अकीदत, हिम्मत और रवायत का वो मेला जो आज भी बेला की धड़कन बनकर धड़कता है। इस साल भी मरहूम नबी बख्श रुंजो फुटबॉल ग्राउंड बेला में शानदार बेल नुमाइश और रवायती बेल दौड़ ने पूरे इलाके को एक नए रंग में रंग दिया। रवायती सिंगार में सजे ताकतवर बेल और तमाशाई जो सांस रोककर हर लम्हा इस मंजर को देखते रहे। ये असां वाड़ियूं हमेशा ये असां वॾा ॾाॾाणा अबाणा ये हमेशा मनाईंदा था अचनि। माशाल्लाह ॾाॾे जे वाड़ी था अचूं, हमेशा डंगर था आणियूं ऐं पीर मूसनाणीअ डंगर था आणियूं एतिरा 40-45 जो त माशाल्लाह असांजे ढॻी जा आहिनि। काफ़ी शौक़ु माशाल्लाह वधंदो थो अचे, अञा बि मज़ीद बि शौक़ु वधे थो। इंशाअल्लाह ताला असीं मनाईंदा रहंदासीं सॼी ज़िंदगी। असांजा औलाद थींदा उहे बि मनाईंदा ईंदा इंशाअल्लाह ताला। अलाह जो हुकुम सां या असांजे सकाफ़ती वाड़ियूं इंशाअल्लाह ताला मनाईंदासीं। लेकिन ये मेला सिर्फ बैलों की दौड़ नहीं, ये किसानों की मेहनत, उनकी मोहब्बत और उनकी मिट्टी की सच्ची कहानी है। जंगलों और खेतों से जमींदार झाड़ियाँ और दरख्तों की शाखें काट कर लाते हैं, जिन्हें मकामी जुबान में डंगर कहा जाता है। ये डंगर बैलों के साथ बांधे जाते हैं डाडा पीर की हिफाजत, अकीदत और रवायत की अलामत के तौर पर। और यूं तैयार होती है वाड़, जो सदियों पुरानी रस्म जो डाडा कब्रिस्तान की वाड़ियाँ कहलाती है। ये मंजर, ये जज्बात आज भी बेला की तारीख में इसी शान से जिंदा हैं। लेकिन इस खूबसूरत तहजीब के पीछे एक कड़वा सच भी है। जमींदारों का कहना है कि हुकूमत की जानिब से न कोई मदद, न कोई सहूलत और न कोई तावन फराम किया जाता है। और सबसे बड़ा इंकशाफ, गुज़िश्ता बरस मेले के नाम पर फंड आए मगर पैसे कहीं और चले गए। जो मेला हम लोग का लगता है या मेले में, इसका कोई मियाद नहीं है, इसके कई सदियों से जारी है। हम लोग के बाप दादे हैं, कई सदियों से ये रखे गए हैं। ये हम लोग जो कब्रिस्तान पर हम आते हैं, अपने पीर पर खुशी मनाते हैं। जब ये सालाना मौसम बाहर की कटाई जब होती है तो हम लोग सालाना ही अपना जलसा बनाते हैं। और इसमें किसी का हमारे ऊपर इस गवर्नमेंट का कोई इसमें हिस्सा नहीं है, ना कोई हम लोग के साथ तावन ही है। समझा ना समझा। जब ये तंजीमें जब रखी हुई है, इन तंजीम ने कई बार हम लोग को बोला है, नमाज हम लोग रखी ना, इंसाफ का फैसला करके वो अपने पैसे खा लिए। पिछले मरतबा एक हम लोगों ने यहाँ नमाज रखी हुई थी, उसमें साले मोहम्मद भूटानी हम लोग का MNA जो था, उसने फंड जो दिया हुआ था वो हमारे उसके पार्टी वालों ने खा लिया। समझा। हम लोग को बोला कि भाई नमाज हम लोग करते हैं, हम लोग भाई नमाज लाते हैं, भेड़ों की कोई कीमत नहीं, आप लोग अपने पैसे जो खाते हैं वो जाकर खा लो, हम लोग भेड़ नहीं लाते, इनकार कर। इस मरतबा में हमें एक तंजीम के सरबराह ने मजबूर किया, हम लोग ने यही जवाब दिया कि भाई हम लोग नहीं आते। क्यों आ रही ये बने 10-10 लाख के हमारे बेल हैं, और यहाँ सुबह से लेकर यहाँ शाम तक हम लोग आकर भूखे मर के जाते हैं। बेल हमारे भूखे मर के जाते हैं, देते कुछ भी नहीं है। अपने कागज़ी कार्रवाई जो फार्म हम लोग का बना हुआ पैसे खानों के, उसमें नोट करके वो पैसे खा जाते हैं। हम लोग को कोई शाबाश भी नहीं देता है। इसके अलावा फिर जब कोई टाइम आता है, बोलते भाई हम लोग नमाज बनाते हैं, अगर तारीख रख कर कई बार हम लोग नमाज बनाया, उसमें लाखों रुपए जो हम लोग खा के चले गए हैं और किसी ने हम लोग का आवाज़ नहीं सुनी। ये उनका पेशा है, वो आते हैं हम लोग को मजबूर करते हैं, लेकिन हम लोग उनको साथ नहीं देते। अगर नमाज करते हैं तो भी हम लोग का कोई तरह जो भी आए हम लोग किसी का ज़िम्मा नहीं है। हम लोग का ज़िम्मा है ये अपना जो खान के हम लोग को रखा हुआ है मेला, उसका हम लोग जिम्मेदार बैलों को लाकर जमा करते हैं। हमारे गरीब आवाम आती है, वो आकर देखते हैं, अपने पीरों पर भी आते हैं, अपने बैलों का जो कि खुशी मनाई नहीं तो हम लोग क्या फिर उस वक्त हाँ करके हम लोग को जो कि आसरा देते, बाद में कुछ नहीं करते। रात गई बात गई,
सुबह हो गया भाई छोड़ो उस बात को, वो जो कागज सामने रखा उसको भाई साइड में करो। हमें खुद पता है, हम खुद दफ्तर में रह कर आए हुए हैं, हम मेहनत करते मजदूरी करते अपना पेट पालते, किसी का हमारे ऊपर ऐसा नहीं, अल्लाह ताला का हम लोग के ऊपर ऐसा नहीं। जो किसान दिन रात मेहनत करके इस रवायत को जिंदा रखते हैं वो आज भी अपनी मदद आपके तहत खड़े हैं। ये बेला के किसानों की असल कहानी मेहनत, कुर्बानी और अपनी सकाफत के लिए अंत तक जदोजहद की कहानी।